चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की ज़ुबानी। दोस्तों, ये कहानी आज से करीब 5-6 साल पहले की कहानी है। मैं दिल्ली जा रहा था। दिल्ली मेरा ससुराल है। रिजर्वेशन डिब्बे के अंदर मैं एक मैगज़ीन पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक़ है। कुछ ना कुछ मैं पढ़ता रहता हूँ। मनमाड़ से एक लड़की सलवार सूट पहने हुए मेरी सीट के सामने वाली सीट पे आके बैठ गई। वो कुछ अस्वस्थ सी थी, बार बार इधर उधर देख रही थी। मुझे भी चोरी छुपके नज़रों से देखने की कोशिश कर रही थी। मैं उसको भाप गया था, पर मैं बोला नहीं, अपनी मैगज़ीन पढ़ने में ही उलझा रहा। शायद घबराते घबराते उसने मुझे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने मैगज़ीन एक तरफ रख के कहा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। वापस मैंने प्रति प्रश्न के रूप में उससे पूछ लिया, आप कहाँ जा रही हो? उसने भी कहा कि मैं दिल्ली ही जा रही हूँ। मैंने कहा, तो तुम्हारा सीट कौन सा है? उसने कहा, नहीं, मैंने जनरल का टिकट लिया था, रिजर्वेशन मेरा नहीं है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अभी टीसी आएगा, टिकट बनवा लेना। उसने कहा, ठीक है, मैं टिकट बनवा लूँगी, पर तब तक क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ, कोई बात नहीं, बैठिए आप। टीसी आया, उसने टिकट तो बना दिया, पर स्लीपर का टिकट वो दे नहीं पाया। उसने कहा कि सब कुछ पूरा पैक है। उसे डर था कि मैं कहीं उसे उठा ना दूं, पर मैंने कहा, नहीं, आप बैठे रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा, तुम कुछ पढ़ी लिखी हो, क्या करती हो? उसने कहा, हाँ, मैं 11th में हूँ। ओके। बात नॉर्मल हुई। मैं फिर से अपनी मैगज़ीन पढ़ने में लग गया। उसने अपना मोबाइल निकाला, पहला वाला जो सिम कार्ड था वो निकाला, और दूसरा सिम अपने बटुए में से, पर्स में से निकालकर उसमें डालकर वो किसी से बात करने लगी। मेरे कान खड़े हो चुके थे। मैंने कहा, ये सिम ऐसे क्यों चेंज कर रही है? पर सामने वाला क्या बोल रहा है मुझे पता नहीं, पर इसने ये जरूर कहा कि मैं निकल चुकी हूँ दिल्ली के लिए, मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ। इसने अपना लोकेशन बता दिया। उससे बात करने के पश्चात फ़ोन पे जब उसकी बात हो गई, तो मैंने कहा, क्या पिताजी से बात कर रही थी? उसने कहा, नहीं, पिताजी तो गांव में रहते हैं। तो तुम्हारा भाई दिल्ली रहता है, उसको स्टेशन पे बुला रही क्या कि मैं स्टेशन पे पहुंचने के बाद तुम आ जाना, अभी मैं निकल चुकी हूँ? उसने कहा, नहीं, तो फिर मेरे वो रहते हैं। मैंने कहा, वो? तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। उसने कहा, नहीं, 2-3 दिन में शादी हो जाएगी। अब मेरे दिमाग के इंडिकेटर भी चालू हो गए थे। मैंने कहा, हो जाएगी मतलब? हमारा एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है, और मैं घर से भाग के आई हूँ, और ये भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो 3 दिन के बाद हमारा विवाह होने वाला है। मैंने कहा, अच्छा, क्या तुम्हारे माँ बाप इस लड़के को जानते हैं? उसने कहा, नहीं। उसके माँ बाप तुम्हें जानते हैं? उसने कहा, नहीं।
तब फिर मैं आराम से बैठ गया और सोचा कि आज भगवान ने चाहा तो किसी का एक घर मैं बचा सकता हूं। मैंने कहा कि बेटा, मेरा भी प्रेम विवाह हुआ है और ये फैक्ट है, मेरा भी लव मैरिज हुआ है। पर जैसे उसने मेरे मुंह से सुना कि मेरा भी लव मैरिज हुआ तो उसने कहा कि अंकल फिर क्या आपने भी भाग के शादी की? मैंने कहा नहीं, मैंने भाग के शादी नहीं की। जिस मां ने मुझे 9 महीने तक पेट में रखा, जिस पिता ने मेरे हर एक इच्छा के अनुसार जो मैंने चाहा वो खिलौना बाजार से लाकर दिया, उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन सकूं। आज मेरे माँ बाप की इज्जत है, जैसे कि हर एक के माँ बाप की रहती। गांव के अंदर सोचो या शहर के अंदर सोचो या समाज के अंदर सोचो। मेरी होने वाली पत्नी ने मुझे कहा भी कि चलो हम भाग के शादी कर लेते हैं, जबकि हम दोनों में ज्यादा फर्क नहीं, हम एक ही समाज के, मैं भी जैन वो भी जैन, फर्क इतना ही, वो दिगंबरी जैन में श्वेतांबरी जैन। पर फिर भी मैंने कहा नहीं, तुम मुझे प्यार करती हो ना, मैं तुम्हारे प्यार को कभी भी नजरअंदाज नहीं होने दूंगा। पर मैं ऐसे भी भाग के शादी नहीं कर सकता, मैं अपने माता पिता को भी समझाऊंगा और समय पड़ने पर तुम्हारे माता पिता को भी समझाऊंगा। अब वो उत्सुकता के वश मुझे पूछने लगी, फिर आपने क्या किया, कैसे किया? मैंने कहा मैंने अपनी पूरी रामायण, अपनी जिंदगी की संक्षिप्त में उसको सुना दी। आपको भी फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर सुनाऊंगा। फिर मैंने कहा कि बेटा, कभी भी अपने माता पिता की इज्जत को बट्टा मत लगने देना। उनके बड़े सपने होते, उनके बड़े अरमान होते, अपनी बेटी को अपने हाथों से उसको कन्यादान देके उसकी डोली सजाकर विदा करें। तुम्हारे घर में तुम बोल रहे हो कि भाई है, बहन है, सब कुछ है, तुम बड़ी हो, तुमने ही ऐसा कर लिया तो उन छोटों के ऊपर क्या असर होगा? पर अंकल, मेरे मम्मी पापा कभी भी नहीं मानेंगे। मैंने कहा बेटा, ये बात मेरे भी मन में आई थी, पर वो माने ना। हमारा प्यार यदि सच्चा होता है ना तो दुनिया मानेगी। पर मुझे तुम्हारे इस प्यार में कुछ डाउट आ रहा है। नहीं अंकल, आप डाउट मत कीजिए, मुझे वो बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा यदि वो प्यार करता है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रूप से और तुम्हारे पैसे से प्यार करता है। तुम बहुत बड़े किसान की बेटी हो, तुम्हारी बहुत बड़ी खेती बाड़ी सब कुछ है, वो तुम्हारा पैसा देख रहा है और कुछ नहीं। नहीं अंकल, आप गलत हो, इस मामले में मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, मैं नहीं सुन सकूंगी ये बातें, आप प्लीज ऐसी बात मेरे साथ मत करो। बातों बातों में मैंने उससे सब कुछ निकाल लिया था, वो किस तरह से बात करता है, क्या करता है, उससे मुझे अंदाजा तो आ गया था कि इसके साथ फ्रॉड होने वाला है। मैंने कहा बेटा, तुम उसकी परीक्षा तो ले सकती हो ना, यदि उसके साथ सच्चा प्यार करती हो तो बोली मुझे क्या करना होगा कि तुम उसको कहो कि देखो मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए दिल्ली पहुंच रही हूं और 3 दिन के बाद जो हमारी शादी होने वाली है ना, तो उसमें मेरे मम्मी पापा भी हैं और दिल्ली में ही मेरे मामा मामी भी रहते हैं। मैंने तुमसे बात छुपाई, पर मेरा इतना बड़ा घर और मैं नहीं चाहती थी कि माँ बाप से छुपाकर मैं कुछ करूं, तो मैंने दिल्ली रवाना होने के पहले पहले उनको बता दिया कि पापा मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से शादी करूँगी। तो पहले तो मुझे बहुत डांट पड़ी, बहुत मेरे को उन लोगों ने सुनाया, यहाँ तक कि मुझे मारा भी। पर जब मेरा दृढ़ निश्चय देखा तो उन्होंने सोचा कि चलो शादी तो इसकी करवानी है, कहीं ना कहीं ये भी खुश रहेगी और हमारी इज्जत भी बनी रहेगी, इसलिए वो भी मेरे साथ ही आ रहे हैं। पर मैं दूसरी बोगी में आकर तुमको फ़ोन कर रही हूँ ताकि तुम प्रिपेयर रहो, तुम्हें ध्यान रहे। और मामा मामी को भी फ़ोन कर दिया है, वो भी आने वाले हैं लेने को, और जैसी तुम भी आओगे मैं तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगी।
इसका सब कुछ सुनने के बाद में उस लड़के ने बुरी तरह से इसको डांटा और कह दिया कि तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़कियां मैं कई तरह से घुमाता रहता हूं, तुम कोई पहेली नहीं हो और आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना इस नंबर पे, और ये नंबर मेरा तुम्हारे लिए अब कभी भी चालू नहीं रहेगा। और उसने फोन कट कर दिया। लड़की के चेहरे से लग रहा था कि जैसे कोई इसका सब कुछ लुट गया, और रोने लगी। मैंने कहा हुआ क्या बेटा? तो उसने कहा कि अंकल आप बिल्कुल सही कह रहे थे, वो बार बार उस नंबर के ऊपर आप तनिक रुको, मुझे बात करनी है वापस, मैं उसे फटकारती हूँ, उससे बात करती हूँ, वो ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ में। कंटिन्यूस फोन करती रही, पर जिस नंबर को आप डायल कर रहे हैं वो नेटवर्क क्षेत्र में नहीं है। कंटिन्यूस उसको इसी तरह की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाई देने लगी। उस लड़के ने सिम कार्ड निकाल के फेंक दिया। मैंने कहा बेटा वो रेलवे स्टेशन पे तुम्हें लेने को आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला था और वो अब नहीं होगा। पर तुम घबराओ मत, अपने मम्मी पापा को फोन करो, क्योंकि बेटा मुझे पता है, मुझे एक्सपीरियंस है। कई तरह के लोग, जब मैं मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए जाता हूं तो ऐसे मिलते, कई लड़कियों ने तो खून से लिख के दिया है कि हम अपने समाज के अलावा किसी के साथ शादी नहीं करेंगे। फिर कभी मौका मिलने के बाद इस विषय के ऊपर हम विस्तृत रूप से चर्चा कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में ये बातें बहुत जरूरी है। बेटा तुम्हारा पुण्य है कि तुम बच गई हो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। पर ज्यादातर लड़कियां इसी तरह से झांसे में आ जाती है, घर से रिश्ता उनका टूट जाता है, और जब ये भी रिश्ता तोड़ देता है तो वो लड़की सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या कर लेती है। उसके पास दूसरा कोई चारा ही नहीं रहता है, क्योंकि घर वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं और बाजार में, दुनिया में वो किसी के पास मुंह दिखाने लायक नहीं रहती है। तुम अपने पिताजी को फोन करो, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, क्योंकि ये लड़की सवेरे सवेरे निकली थी और शाम की ट्रेन थी, ये सवेरे दिल्ली पहुंचने वाली थी, तो भी पूरा दिन चला गया था। इस लड़की ने फोन किया तो पिताजी ने कहा कि बेटा तुम कहां हो, हमने सवेरे से खाना नहीं खाया और हर जगह तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये रोने लगी और कहने लगी कि पिताजी मैं भटक गई थी, आप चिंता मत करो, बस रात तक मैं अपने घर पे पहुंच रही हूं। और उसने भी मुझे धन्यवाद दिया, मेरा एड्रेस लिया, मेरा नंबर लिया और कहा कि आप पिताजी से बात कर लेना, मेरे पिताजी का ये नंबर है। दोस्तों ये हकीकत है। इस तरह से समाज में कई तरह की लड़कियां हैं जो कि इस झूठे झांसे में आकर, झूठे प्यार में फंसकर अपने आप का बलिदान दे देती है। हमें उन बच्चियों को भी बचाना है। और इसके पीछे यदि कहूं तो माँ बाप यदि अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार दे, उन्हें समय दे, तो शायद ये नौबत ही नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी सुज्ञ विज्ञ और विचक्षण हो। आपको इशारा काफी है मैं क्या कहना चाहता हूं। आप सजग रहिए, सावधान रहिए और अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में इस तरह का भी अभियान चलाते रहिए, जिससे कि हमारी बेटियां कुपथ पर जाने से रुक जाए और उन्हें सन्मार्ग की दिशा प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए।